हाय गाइस। आज हम लोग जो भी हमारा सवाल हुआ था 30 तक उसके आगे के सवालों को देखेंगे। एट ए के 31वें सवाल पे पहुंचेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? दिया है 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले पाइथागोरस में। ए है तो ये ओ हो, जो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये ए है, तो काट में होता है क्या? कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो यहाँ से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इसको मान लो आप एक्स। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का कितना है? एक्स का स्क्वायर। लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। तो एक्स बराबर √25। तो एक्स बराबर ±5। अब हम देखते हैं क्या। अब पूछ रहा है जांच करनी है, तो LHS ले लो। अब यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लो। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो tan m होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 3 और आधार 4। cos की वैल्यू क्या आएगी? cos a की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण। तो आधार है 4 और कर्ण है x, अर्थात x की वैल्यू 5। और साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 5। तो LHS ले लो। 1 - tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 - tan की वैल्यू क्या है? 3/4 इसका स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस का 9 बट्टे का 16 मेन बटा 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ो 25 और बट्टे का 16। तो ये हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7 और बट्टे का 25। RHS ले लो। RHS क्या है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos कितना है? cos की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25, 16 में से 9 गए 7। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर है RHS। ये दोनों की वैल्यू सेम है। ये हमारा क्या हो गया?
प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा 31 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण B बोल रहा है समकोण, AB बोल रहा है 24 सेंटीमीटर और BC बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो एक पाइथागोरस, एक आप समकोण त्रिभुज बना लो। तो समकोण त्रिभुज में इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको आप C मान लो। तो AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, AC पहले ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, x का स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 24 का स्क्वायर। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो x स्क्वायर बराबर 9 6 15 625। तो x स्क्वायर बराबर x बराबर √625। तो x बराबर आ जाएगा ±25। ये हमारा x क्लियर हो गया। अब हमसे पहला सवाल इसमें पूछा है, कह रहा साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ए की वैल्यू होती है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 7 और कर्ण है x की वैल्यू 25। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 24 और कर्ण है 25। तो 7 से 7 कट गया, 24 बचे बटे 25। ये आपका एक आंसर आ गया। भाई साइन में लंब बटे कर्ण होगा, कॉस में आधार बटे कर्ण होगा। दूसरा क्या पूछा है, साइन सी इंटू कॉस सी याद करना है। तो देखो ये सी है, एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए ये। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि ये वाला सी अब हो गया, तो ये वाला बी ही रहेगा। अब ए ये वाला हो गया। तो उस सिचुएशन में तो बी सी कितना है 7 है, तो यानी अब ये 7 बन जाएगा। और ए बी कितना है 24, अब ये 24 बन जाएगा। और ये वाला आपका 25 निकला ही है। तो कह रहा है साइन सी, तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण सी के अकॉर्डिंग, तो लंब बटे कर्ण ये बन जाएगा। तो लंब बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा 24 बटे का 25 गुए कॉस सी, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 7 बटे का 25। तो कटने लायक है नहीं कुछ, गुणा करो लिख दो, तो कटने लायक नहीं है। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 25 25 हम 625। आपका दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरीके से आपका
सवाल नंबर 32 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगले दो प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पर। एक सवाल नंबर 33 है और एक सवाल नंबर 34 है। तो पहले हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 33 को। सवाल नंबर 33 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। हल में क्या हो जाएगा देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ कर लें। हल में हो जाएगा, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बी से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे कॉट में होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार है और ये आपका लंब है। तो आधार बटे लंब में क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है पता नहीं, लंब है 15 का स्क्वायर, आधार है 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो x स्क्वायर बराबर 4 5 9 6 2 8 और 289। तो x बराबर हो जाएगा 289। तो x बराबर आ जाएगा ±17। ये हो गया। तो हमसे काहे की वैल्यू पूछ रखा है, कह रहा है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो साइन ए में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका हो गया 15 और कर्ण आपका x की वैल्यू क्या निकल के आई, 17। तो एक आंसर ये हुआ। सेक में क्या होता है, सेक में होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण है आपका 17 और आधार आपका है 8। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। इस तरीके से आपका 33वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर के क्वेश्चन के पास। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी तो समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि ये बराबर इतना। देखिए दिया है, क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं। दे रखा इसने कि कोण भी क्या है 90 डिग्री, समकोण मतलब 90, और tan A बराबर दिया है 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, tan में 1 हमने बताया है कि tan 45 अंश का मान है। तो A बराबर भी निकाल लो। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 अंश। तो A बराबर निकल गया, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 45 अंश।
ये हो गया। अब देखिए आपको हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, साइन 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2, और कास 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2, और tan 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। ये हमने अपनी तरफ से आपको बता दिया है नोट करके। अब हम सवाल पे चलते हैं। LHS लेते हैं। LHS है 2 sin A इंटू कॉस ए। तो 2 sin A इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 sin A इंटू कॉस ए। तो इसका मतलब हो गया साइन ए की जगह पे 45 अंश, कॉस एक जगह पे 45 अंश, तो ये हो जाएगा 2 साइन 45 अंश की वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। कास 45 अंश है तो कास 45 अंश की वैल्यू क्या लिख रखी है 1/√2, तो हो जाएगा 2 एकम 2 एकम 2, √2 का गुणा 2, 2 एकम 2, और यही हमारा RHS है, यही हमें लाना था। तो ये हमारा हो गया RHS, यही को हमें प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका सवाल नंबर 35। दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके हैं तो कई तरीके, लेकिन हम थोड़ा इजी वे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो दिया है वहां से निकाल लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, कोण B बराबर 90 अंश, tan A बराबर 1। तो अभी पिछले सवाल में मैं बताया कि जो tan में 1 होता है tan 45 अंश का मान है, तो A बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 अंश। तो A बराबर tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है, बता ही चुके हैं। अब हमें ये पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। इसका मतलब कोण A, कोण B, कोण C बराबर हो गया 180 अंश। तो कोण A की वैल्यू क्या निकली है 45 अंश, प्लस कोण B की वैल्यू क्या दे रखा है 90 अंश, कोण C की वैल्यू पता नहीं 180। तो कोण C बराबर 180, 90 और 45 135, ये इधर प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस में। तो कोण C बराबर 180 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। कोण C भी हमारा क्या निकल के आया 45 अंश। अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। साइन A कॉस A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो देखो साइन A की जगह पे 45 अंश, कॉस C की जगह पे 45 अंश, कॉस A की जगह पे 45 अंश, साइन C की जगह पे भी 45 अंश। तो साइन 45 मान अभी पिछले सवाल बताए थे क्या होता है 1/√2। कॉस 45 का भी वही होता है, प्लस 1/√2 कॉस 45 का, साइन 45 का भी वही हो गया। एक एकम एक,
रूट दो का होगा 2 प्लस एक एक कम 1, रूट दो का होगा 2, तो ये हो जाएगा, दोनों का हर सेम है, 1 और 1 2, तो 2 एक कम 2, यानी ये आपका है कितना 1। दूसरा सवाल क्या है इसका, उसको देखते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस एक जगह पे 45 अंश, कॉस सी की जगह 45 अंश माइनस साइन एक जगह 45 अंश, साइन सी की जगह पे भी कितना हो जाएगा 45 अंश। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, एक एक कम 1, √2 का होगा तो 2, एक एक कम 1, √2 का √2 से होगा 2, इससे खत्म, जी आपका आ गया 0। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरीके से इस सवाल नंबर 35 भी हमारा समाप्त हुआ। सवाल नंबर 35 के ये 2 आंसर हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। ये रहा आपका सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है भाई, ये तो सिंपल है, इसने दिखा दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण, और जब न्यून कोण होते हैं तो दिया है क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, न्यून कोण की बात कर रहा है, तो ऐसे एक त्रिभुज ड्रा कर देते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये ए है और ये आपका सी है, बी है, इसको आप सी बना दो, सी को 90 डिग्री कर देते हैं, ये भी न्यून कोण हो गया 90 से कम का, ये भी न्यून कोण हो गया। तो इसको तो सिंपल वे में हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस उधर जाएगा तो बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस बी, इससे खत्म हो जाएगा, तो आ गया आपका ए बराबर बी। बस क्या करना है इसमें, यानी कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना था, प्रूफ कर दो, काम खत्म। आगे जाने की क्या जरूरत है। अब इस सवाल को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक। अगला चलते हैं सवाल नंबर 36 की ओर। सवाल नंबर 36 के बाद 37 है। 37 नंबर का सवाल जो है इसको जरा सा देखा जाता है। सवाल नंबर 37 है, दिया है, क्या दिया है, कोण क्यू बराबर 90 अंश, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है। तो हमें साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए और टेन पी चाहिए। चलिए भाई देखते हैं कैसे हल होगा ये सवाल। सवाल को हम लोग हल करने से पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। इसमें इसको तो हम मान लेंगे कि ये हमारा Q है, ये P है, ये आपका R है,
ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P Q तो उसने पहले ही दे रखा है, 5 है। P Q कितना दे रखा है, 5 है। P R और Q R दोनों मिला करके 25 है। ये हमारे सवाल में दे रखा है। तो हम लोग ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया और पी आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू कहाँ, पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम लिख सकते हैं पी आर भाई, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी पी आर प्लस क्यू आर, और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर का 25। तो इसकी जगह पर हो गया 25 पी आर माइनस का क्यू आर बराबर का 25। अब ये हो जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25, और ये वाला गुए में इधर आएगा तो बट्टे में, 25 से 25 कैंसिल, तो पी आर माइनस का क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना, 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया मान लो, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हल कर लो। तो हल करने पर क्या हो जाएगा, पी आर क्यू आर बराबर 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर का 1, जोड़ने पर ये कट जाएगा तो जाएगा 2 पी आर, 25 और 1 26, तो पी आर बराबर 26, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 13। पी आर की वैल्यू कितनी निकल आई 13। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, एक मतलब तो पी आर की जगह पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर होता है 25, तो पी आर की जगह पर 13, क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर 25 ये प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, तो क्यू आर 25 में से 13 गए 12। ये हमारी तीनों भुजाएं क्लियर हो गई, यानी अब हो गया क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 और ये हमारा आ गया 13। ये तीनों भुजाएं क्लियर हो गई। जब तीनों भुजाएं क्लियर हो गई तो हमें जिसका मान पूछा है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान किसका पूछा देखिए,
एक तो पूछा है साइन पी का, मतलब ये, तो साइन पी का मतलब कौन सा अनुभुज है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन में होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये आपका आ जाएगा 12/13, एक आंसर ये। फिर आपका है कॉस पी, कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5, तो ये हो गया 5, कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया 13, तो ये हो गया 5/13। और कहे निकालना है tan पी का मान, तो tan पी बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है हमारा 12 और आधार है 5, ये हमारा तीसरा मान। इस तरीके से ये हमारे सवाल नंबर 37 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 क्या दे रखा है, कह रहा है अगर कॉट ए बराबर ये है, तो इसके दो सवाल, एक ये है दूसरा सवाल ये है, तो इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। यहाँ पे थीटा मानते ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्वाट में कौन कौन भुजा होती है, क्वाट में होगा आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। यहाँ से लगाएंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर √113। ये किसी से कटेगा है नहीं, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1 प्लस साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये जाएगा 8/√113। दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 बट्टे 1 प्लस कॉस में होता आधार बट्टे कर्ण, तो 7/√113। ये हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। तो 113 का यहाँ होगा तो जाएगा √113 माइनस का 8, ये भी हो जाएगा √113, ये भी हो जाएगा √113 माइनस का 8, ये वाला प्लस का 8 होगा बटे √113 मेन बटा
√113 कम √113 प्लस का 7 बटे √113 गुणे √113 कम √113 माइनस का 7 बटे √113। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो। अब क्या करें, जगह तो भाई कम पड़ गई। अब हम चलते हैं आगे, इसको हम बताते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी इधर बता देते हैं। अब देखिए ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ का यहाँ से आगे यहाँ है, तो √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √113 का स्क्वायर 113, 8 का 64, ये भी हो जाएगा 113 माइनस 7 का 49, तो घटा दो, तो 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यही आपका आंसर आया। तो इस तरीके से आपका इस सवाल नंबर 38 का पहला क्लियर हो गया। सवाल नंबर 38 का दूसरा देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट की वैल्यू तो सिंपल सा दिया है, रख दो, काम खत्म। इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये आपका हो गया। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, ये सत्य और असत्य वाले हैं, इनको हम डायरेक्टली बताते चलते हैं क्या है क्या नहीं। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं। देखो tan a का मान 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि tan 45 का ही मान 1 से अधिक है, मतलब tan 45 का मान 1 है, तो tan 60 का मान तो ज़्यादा होता है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो चूँकि ये खुद ही ज़्यादा है तो 1 से कम नहीं होता है, आप लिख देंगे ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, बल्कि अधिक भी होता है, बल्कि अधिक भी होता है, ये हो गया। और अब हम चलते हैं इसी का, ये 4 और हैं ऑब्जेक्टिव इसके, इन चारों को भी देख लेते हैं। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 नहीं, तो कोण ए के किसी भी मान के लिए से ए बराबर 12/5 नहीं होगा, ये भी हमारा आई थिंक असत्य होना चाहिए, ये भी हमारा असत्य है, ये भी हमारा असत्य है। अगला कॉस, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है, क्योंकि कॉस ए में ए अलग है, एक कोसेकेंट का मतलब कोशक होता है, तो ये कोशक नहीं बल्कि ये कोशेंट का है, कोसेकेंट नहीं कोशेंट का है, तो आई थिंक ये भी हमारा असत्य ही होगा, ये भी असत्य है। और अगला जो दिया है ये भी असत्य है, क्योंकि कॉट ए में कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल नहीं बेटा, ये तो कोण है, कॉट ए में ए जो है कॉट का एंगल है, ये भी आपका असत्य होगा। अगला दिया है
किसी भी कोण थीटा के लिए क्यू के लिए सदैव साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। इस तरीके से ये हमारे सभी के सभी सवाल हल हो गए। और अब हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले सभी फार्मूलों को बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूले को ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ही चैप्टर समझ में आएगा। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे कि पेपर तक आपकी पूरी मैथ एकदम से मजबूत हो जाए और मैथ में कहीं से कोई भी कसर ना छूटे। अगर 70 नंबर का प्रश्न आता है तो 70 से 69 नंबर नहीं आना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों तक मैं अच्छी से अच्छी वीडियो भेजता रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।